नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं दिव्या अग्रवाल और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। कब, कहां, किस दिशा में 4 गुना फल देता है ओम का जाप? जी हां, हम में से बहुत से लोग ओम का जाप करते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है ओम का जाप करने का एक सही समय, सही दिशा और सही विधि है, जिससे आपको इस शक्तिशाली मंत्र का 4 गुना शुभ फल मिल सकता है। साथ ही ओम जाप करते समय आपको कौन सी 20 गलतियां भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, यही सब आज कालचक्र के माध्यम से पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे। तो कहीं मत जाइएगा और बने रहिएगा कालचक्र के साथ। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2415। तो ओम कैसे हैं हम सभी के लिए पावर हाउस? ओम का क्या है साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक पहलू, और ओम का जाप कैसे हमारे बॉडी पार्ट्स पर गुड इफेक्ट्स डालता है, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, सबसे बड़ी बात, जब हम ओम बोलते हैं तो एक ध्वनि, मतलब सिर्फ ओम का उच्चारण नहीं हो रहा है, ऐसा लगता है कि हमारे चारों तरफ एक ध्वनि जो है वो गुंजायमान हो रही है। देखो, ऐसा है दिव्या, इसके बारे में मैं थोड़ी सी बात आपको बताना चाहूँगा। ओम जो है 3 अक्षरों से मिलकर के बना है, अ उ म, तब बनता है ओम। ओम जो है किसी मनुष्य द्वारा, किसी ऋषि मुनि द्वारा या किसी देवता के द्वारा प्रकट किया गया मंत्र नहीं है। ये मंत्र स्वयंभू है, स्वयं प्रकट हुआ है। और ये प्रकट कहाँ होता है, कैसे प्रकट होता है? ये प्रकट होता है अनहद नाद से। अनहद नाद कहाँ होती है? नाभि पर। वहाँ से क्या निकलता है? ओम का धुनकारा। और इसी ओम से हिंदी वर्णमाला के जितने अक्षर हैं, इसी ओम से ही सारे वर्णमाला के अक्षरों की व्युत्पत्ति होती है। कोई बताए कि क से लेकर के क्षत्रज्ञ तक, अ आ ई से लेकर अह तक किसी ऋषि ने, किसी मुनि ने ये अक्षरों का उत्पत्ति किया है? ये स्वयंभू प्रकट है, स्वयं प्रकट है। एक संप्रदाय है भारत में, राधा स्वामी संप्रदाय जी। व्यास में इनका ऑफिस है। इनके बहुत सत्संग स्थल हैं, बड़े बड़े सत्संग स्थल हैं और काफ़ी संख्या में इनके भक्त भी हैं। हाँ जी। वहाँ सिर्फ अनहद नाद की ही साधना की जाती है। अनहद नाद मतलब जब आपका शरीर शून्य में स्थित हो जाएगा, आपकी इंद्रियां अंतर्मुख हो जाएंगी, आपका मन अंतर्मुख हो जाएगा और आपका चित्त शांत हो जाएगा, जिसे काष्ठ मौन कहते हैं। काष्ठ मौन का मतलब होता है कि जैसे एक लकड़ी कहीं आप रख दीजिए तो उसमें कोई फंक्शन नहीं होगा, उसी तरह से ये शरीर में मन और इंद्रियां सब काष्ठ मौन हो जाएं, सब शिथिल हो जाएं, कोई चिंतन ना हो, उसको काष्ठ मौन कहते हैं। तब नाभि पर होने वाला ओम का धुनकारा जो है वो इन्हीं कानों से सुनाई देने लगता है। और यही ब्रह्म की प्राप्ति है, यही ईश्वर की प्राप्ति है। इसी ओम का धुनकारा सुन लेना ही ईश्वर की प्राप्ति है, ईश्वर का बोध है। एतद्वयम् अक्षरम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। गीता में श्लोक आता है कि ये मतलब कि जो ओम शब्द है, इसी को जानने के लिए, इसी के जानने के बाद ब्रह्मलोके महीयते, आपने ब्रह्म का स्वरूप जान लिया, ब्रह्म को आपने जान लिया। तो जितने भी अक्षर हैं हमारे यहाँ और या मात्रा जितनी है, सबकी व्युत्पत्ति ओम से ही होती है। ओम अनहद नाद से प्रकट होने वाला है और ये हर व्यक्ति के अंदर है, हर स्त्री पुरुष के अंदर है। कोई भी स्त्री पुरुष ध्यान और साधना की स्थिति में बैठ करके घंटे 2 घंटे मौन रहने का अभ्यास करे और अपने मन को अंतर्मुख करके इंद्रियों को अंतर्मुखी करने का प्रयास करे साधना से, तो ये ओम का धुनकारा सुनाई पड़ेगा। अच्छा। ओम का धुनकारा सुनाई पड़ेगा। लेकिन
ये श्रम साध्य है। दूसरा उपाय है ओम का साक्षात्कार करने का। इसको मैंने कभी आजमाया नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ विंध्याचल के पास एक विजयपुर स्थान है जी। तो वहाँ मतलब कि जो है एक राजा बाबा नाम के संत हुआ करते थे। अच्छा। उनके बारे में कहते हैं कि वो मतलब कि जो है पत्थर पर बैठे रहते थे। अगर वो पत्थर को आदेश करते थे तो पत्थर भी उड़ करके चलने लगता था। बहुत बड़े सिद्ध संत थे और वो शायद नेपाल राजघराने के थे। भटकते भटकते वो विंध्याचल आ गए थे और लगभग 12-13 साल की उम्र से ही वो विंध्याचल में काफ़ी दिनों तक रहे। उसके बाद उन्होंने यहीं विजयपुर में आकर पहाड़ी में अपनी एक स्थान बनाया। वो स्थान आज भी राजा बाबा की बावली के नाम से जाना जाता है। अच्छा। तो राजा बाबा ने अपनी एक किताब में लिखा है कि अगर ओम मंत्र का 12,000 बार अजपा जप नित्य 1 वर्ष तक किया जाए तो हृदय में प्रभु का दर्शन होता है। ओम का अजपा जप मतलब श्वास खींचते समय ओ, निकालते समय म। जब श्वास खींच रहे हैं तो ओ, निकाल रहे हैं तो म। इस तरह से ओ म ऐसे आप 12,000 मंत्र नित्य जप करें और एक वक्त आप भोजन करें। एक समय आप अल्प भोजन करें। अच्छा। और किसी से मिले जुले नहीं, एकांत वास हो आपका, ठीक है। और शुचिता और पवित्रता पूर्वक 1 साल का निर्वहन करें तो आपके हृदय प्रदेश में, जैसा कि राजा भैया के पुस्तक में लिखा हुआ है, आपके हृदय में ही ईश्वर का प्रकाश प्रकाशित हो जाएगा। अब ये अजपा जब 12,000 करने में मुझे जो लगता है 1 मिनट में 900 बार किसी आदमी की श्वास चलती है। जी। कितनी बार? 900 बार। अगर 900 से ज़्यादा आप चला देंगे तो आपकी आयु कम होगी। 900 से कम चलाएंगे तो आपकी आयु बढ़ जाएगी, क्योंकि आयु जो मिलती है श्वास के हिसाब से मिलती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में प्राणायाम करने की विधा कही गई है। जब आप प्राणायाम करेंगे तो ज़्यादा समय तक सांस रोकेंगे। ज़्यादा सांस रोकेंगे तो आपकी सांस सेव होगी, उससे आपकी आयु बढ़ेगी। अच्छा। तो 900 के हिसाब से अगर 12,000 को देखा जाए तो मतलब कि 10 घंटे में केवल 9,000 होता है। फिर आगे के 4 घंटे माने 14 घंटे की साधना में 12,000 मंत्रों का जप हो सकता है। और 14 घंटा जो व्यक्ति ओम की साधना करेगा उसे क्यों नहीं 1 साल में ईश्वर की प्राप्ति होगी, जरूर होगी। ऐसा राजा भैया का मत है। लेकिन मैंने ना इसको किया है ना, मतलब कि हाँ, लेकिन मैं इसका समर्थन करता हूँ कि ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो करते हैं, हम लोग तो कलयुग के अधम जीव हैं, ठीक है। घर गृहस्थी में फंसे हुए, माया मोह में फंसे हुए लोग हैं जी। और इतनी साधना तो बन नहीं पाती है। लेकिन हमने एक चीज़ देखा है जो जीवन में अनुभव की बात तुम्हें बता रहा हूँ। जैसे कहीं आप बैठे हो, वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत निगेटिव आपको लग रहा हो, चाहे वो आपका बेडरूम हो, चाहे आपका पूजा स्थान हो, चाहे आपका ड्राइंग रूम हो। अगर आपको वहाँ का इन्वायरमेंट निगेटिव लग रहा है, आपका मन उचाट हो रहा है, तो अगर वहाँ आप 5-10 बार उद्गीत प्राणायाम कर दें, ठीक है, तो वहाँ का इन्वायरमेंट तुरंत पॉजिटिव हो जाता है। ये उद्गीत प्राणायाम क्या है? हाँ। एक बार मैं करके दिखाऊं? जी जी जी। ये अगर 5-7 बार कोई व्यक्ति अपने पूजा स्थान में बैठ के कर दे या अपने बेडरूम में बैठ के कर दे, तो मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ वहाँ की निगेटिव एनर्जी खत्म हो जाएगी। कुछ कंपन सी महसूस हुई पंडित जी, जैसे एकदम निगेटिव एनर्जी खत्म हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप निगेटिविटी को दूर करना चाहते हैं तो ओम का उद्गीत प्राणायाम सुबह शाम 5-5 बार आप करिए, तो उस इन्वायरमेंट में पॉजिटिविटी तो होगी
और आपके शरीर में भी पॉजिटिविटी का संचार होगा। वाकई में ओम एक पावर हाउस है। लौटते हैं पंडित जी अपनी चर्चा के लिए, जरा बताइए अब। देखो, दर्शक। ओम एक मूल ध्वनि है, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, जिसे बोलते समय शरीर और दिमाग में कंपन उत्पन्न होता है। ओम का उच्चारण करते समय ये ध्वनि पेट और छाती में गूंजती है। उ ध्वनि गले और गर्दन तक जाती है। म ध्वनि सिर और मस्तिष्क में कंपन फैलाती है। तो ओम का कंपन हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करता है और तनाव कम करता है। ओम का उच्चारण करने से मानसिक शांति मिलती है, चिड़चिड़ापन कम हो जाता है और एकाग्रता बढ़ती है। वैज्ञानिकों ने मापा है कि ओम की प्राकृतिक ध्वनि की आवृत्ति लगभग 432 हर्ट्ज है, जो प्रकृति के कंपन जैसे कि पंछियों की चहचहाहट, हवा की सरसराहट से मेल खाती है। ओम ध्वनि को सुनने से और बोलने से हमारा शरीर और प्रकृति एक लय में आ जाता है। शरीर में संतुलन बना रहता है, मन शांत रहता है और प्रकृति से जुड़ाव बढ़ जाता है। ओम का जप करते समय मस्तिष्क की अल्फा वेव्स बढ़ जाती है। अल्फा वेव्स तब बनती है जब हम आराम की स्थिति में होते हैं। ओम का जप करने से क्रिएटिविटी, एकाग्रता और मन की शांति बढ़ती है। ओम का जप करने से अनिद्रा, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी स्थितियों में चमत्कारिक लाभ मिलता है। हमारे शरीर में ओम 7 मुख्य चक्र हैं। ओम का कंपन आज्ञा चक्र और सहस्रार को सक्रिय करता है। इससे सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है और व्यक्ति के शरीर में सकारात्मकता बढ़ती है। ओम को सुनने मात्र से शरीर की कोशिकाओं पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, ब्लड प्रेशर संतुलित रहता है और तनाव कम होता है। लगातार ओम का जप करने से दिल की धड़कन धीमी होती है, सांस गहरी और नियंत्रित होती है, हृदय पर दबाव कम पड़ता है। ओम का 5 मिनट भी जप करने से ध्यान केंद्रित करने की शक्ति 20 से 25% तक बढ़ जाती है। यह है बहुत बड़ा चमत्कार। एतद्वै अक्षरम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। ये अजब गजब, ये स्वयंभू प्रकट ओम जो है स्वयंभू प्रकट है। इसको किसी व्यक्ति, ऋषि मुनि, देवता ने नहीं प्रकट किया है। ये स्वयंभू प्रकट है भाई। जैसे भगवान शिव स्वयंभू प्रकट हैं, उसी तरह से वो ओंकार जो है स्वयंभू प्रकट है। तो कहने का मतलब, इसका आश्रय जिसने ले लिया तो फिर उसके लिए कुछ जीवन में शेष नहीं रहता। जय मां विंध्यवासिनी। तो ओम की इन चमत्कारिक शक्तियों का ज्ञान आगे भी पंडित जी से लेंगे, लेकिन अब शुरुआत कर लेते हैं राशिफल की। और सबसे पहले मेष राशि के जातकों की बात कर लेते हैं कि कैसी रहेगी उनकी आज की आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत। साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, आइए जानते हैं। देखिए, अगर आपकी मेष राशि है तो आपके राशि में आपका राशि स्वामी मंगल तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आपके व्यय भाव में शनि बैठे हुए हैं और आपके धन भाव में सूर्य के साथ चंद्रमा की स्थिति है। तो ऐसे में आज हो सकता है कि आपको पैसे की अहमियत समझ में आए। और मेरा एक सुझाव है कि दूसरों के ऊपर कोई ज़बरदस्ती अपना आदेश न थोपें। परिवार के साथ सुख शांति से समय व्यतीत होगा। सेहत अच्छी रहेगी। ज़्यादा यात्रा नुकसानदायक हो सकती है। किसी धर्म स्थान में ध्वजारोहण करें, माने झंडा चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। कब, कहां और किस दिशा में बैठकर ओम का जाप करने से बढ़ेगा आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, दूर होगी टेंशन और मन रहेगा शांत? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, आपने तो शुरुआत में बता ही दिया कि ओम कितना शक्तिशाली है। यानी आप किस भी, मुझे लगता है किसी भी दिशा में हो, किसी भी अवस्था में हो, ओम का बस जाप करना मात्र ही मुझे लगता है कि लाभदायक होगा। लेकिन उसके बावजूद भी क्या तरीका है सही?
देखो, अगर मन शांत रहता है, आत्मविश्वास कमज़ोर है या तनाव में रहते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो ब्रह्म मुहूर्त या रात में किसी शांत जगह, पूजा स्थान या पीपल के नीचे या किसी नदी के किनारे या शिवालय में सुखासन या वज्रासन में बैठकर, पद्मासन में बैठकर पूरब दिशा की ओर मुँह करके आपको यथासंभव ओम का उच्चारण करना चाहिए। एक तो होता है ओम का उच्चारण, जिसको आप बोलेंगे ओम 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 ओम। इससे जितनी आपकी नकारात्मक कोशिकाएं हैं सब पॉजिटिव हो जाएंगी, आपका रक्त संचार ठीक हो जाएगा, आपके चेहरे का आभा मंडल बदल जाएगा। अगर आपको न विश्वास हो तो ऐसा करिए, एक ट्रांजिस्टर लीजिए और ट्रांजिस्टर ऐसा लीजिए कि जिसमें मतलब कि एरियल लगा हुआ हो, और एरियल लगा हुआ ट्रांजिस्टर का एरियल निकाल दीजिए और एरियल के ट्रांजिस्टर को तेज़ी से चालू करिए, वो तेज़ आवाज़ में बजे, और वो एरियल के ऊपरी हिस्से में आप अपनी तर्जनी उंगली ले जा कर के सटाइए, जितनी दूर से वो खड़खड़ाहट आने लगे उस दूरी को आप नाप लीजिए, और उसके बाद ओम का जो है 5 मिनट तक उच्चारण कर लीजिए। उसके बाद फिर उंगली ले जाइए, देखिए अगर डिस्टेंस न बढ़ जाए तो कहिए, क्योंकि तत्काल एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह आपके शरीर में संचरित होता है ओम के उच्चारण से। 21 बार ओम का अगर कम से कम भी उच्चारण कर लिया जाए तो इससे काफ़ी चेहरे पर रौनक आ जाती है। ओम का जप करते हुए ध्यान भौहों के बीच यानी आज्ञा चक्र में लगाना चाहिए। देखिए, यही गीता में भगवान ने कहा है कि मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्ष हो। मनुष्य का मन ही उसके लिए बंधन और मोक्ष का कारण है। मन को ठीक करने का जो तरीका भगवान ने बताया है वो एक तरीका गीता जी में बताया है कि भ्रू मध्य में या नासिका के अग्रभाग पर, मतलब सुखासन पद्मासन में बैठकर नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाना या भ्रू मध्य में दृष्टि जमाना, ये मन को रोकना है, ये मन को रोकना है। तो अगर यहाँ आप कल्पना करें कि ओंकार लिखा हुआ है, ओम लिखा हुआ है, और यहाँ अगर आपका ध्यान लग जाए तो निश्चित रूप से जो मन कहीं से भी आपके बस में नहीं होता है वो मन रुक जाएगा। और मन जब तक रुकेगा नहीं तब तक काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर जैसे विकारों से ये दूर नहीं होगा, और जब तक इनसे ये दूर नहीं होगा तब तक भगवान का ये कथन अपनी 84 विभूतियों को बताते हुए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूँ, तब तक वो आपका मन नहीं बन पाएंगे। और जिस दिन ये 6 विकार आपसे पृथक हो जाएंगे, आपके मन से पृथक हो जाएंगे, काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर, ये 6 विकार जिस दिन आपके मन से पृथक हो जाएंगे उस दिन भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव आपके मन में हो जाएगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्महं सृज्याम्यहम्। तुरंत आपके हृदय देश में ही भगवान का प्राकट्य हो जाएगा। अगर हृदय रोग या हाई ब्लड प्रेशर से आपको बेचैनी रहती है, या आपकी पल्स रेट असामान्य रहती है, या हर समय आपको थकान बनी रहती है, तो प्रकृति के बीच जाकर उत्तर या पूरब दिशा में मुँह करके वज्रासन सुखासन पद्मासन में बैठकर सुबह शाम गहरी सांस लेते हुए 15-15 मिनट तक ओम का उच्चारण करने का अभ्यास करना चाहिए। लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ ये माया मोह में फंसे हुए इंसानों के लिए बता रहा हूँ। 15 मिनट साधकों के लिए नहीं बता रहा हूँ। साधकों के लिए तो ये समय 2-2 घंटे 3-3 घंटे का होना चाहिए। जो लोग अति व्यस्त हैं, जिनके पास समय नहीं है, जो करियर का भूत जिनके ऊपर चढ़ा हुआ है, जिनके ऊपर पैसा कमाने का नशा चढ़ा हुआ है, उनके लिए बता रहा हूँ कि भैया आप कम से कम 15-15 मिनट कर लीजिएगा अपनी ज़िंदगी को ठीक करने के लिए। और अधिकत से अधिकम फलम, अगर आप ज़्यादा देर इसको कर सकते हैं
तो उसका चमत्कारिक प्रभाव आप खुद महसूस करेंगे। आप जानते हैं, जब कोई व्यक्ति भगवान के किसी नाम का जप करता है या भगवान के किसी नाम का हर समय चिंतन करता है, तो एक स्थिति ऐसी आती है 5-10 साल में, जब वो व्यक्ति जहाँ बैठा होता है तो उसके बगल में बैठे हुए व्यक्ति को वही नाम सुनाई देता है, वही नाम सुनाई देता है। बगल बैठा हुआ व्यक्ति बिना कुछ पाए खुश हो जाता है, उसके अंदर एक पॉजिटिविटी होती है। क्यों? क्योंकि इसके सकारात्मक परमाणु उस व्यक्ति के नकारात्मक परमाणुओं को नष्ट करके और उसके अंदर भी सकारात्मकता का बीज बोता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में नाम जप को बहुत महत्व दिया गया है। रामचरितमानस में तो गोस्वामी जी ने यहाँ तक कहा है कि राम ते अधिक राम कर नामू, राम से भी अधिक राम का नाम है। करऊं कहाँ तक नाम बढ़ाई, सकहि न राम नाम गुण गाई। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो कहने का मतलब यह है कि चाहे राम कहिए चाहे ओम कहिए, राम में भी ऋतु रसाणाम मूर्धा उपपद्मानिया नाम ओष्ठौ, जैसे ओम में कपाट बंद होता है, ओठ बंद होता है म पर, उसी तरह से राम कहने पर भी ओठ बंद होता है। रा से मूर्धा से स्वर आता है, म से कपाट बंद हो जाता है, माने शक्ति नीचे की तरफ जाती है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो जो सहस्रार की कुंडलनी है वो ऊपर से नीचे की तरफ मूलाधार की तरफ बढ़ती है, और ऐसा व्यक्ति भूत भविष्य वर्तमान को जानने में सक्षम होता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब तो आप जान ही गए होंगे कि ओम का ये मंत्र किस तरीके से अनलिमिटेड शक्तियों का संचालन जो है वो आपके अंदर सृजित कर सकता है। आगे भी ये जानकारी पंडित जी से लेंगे, लेकिन अब राशिफल पे एक बार लौटते हैं और अब बात करते हैं वृषभ राशि के राशिफल की। कैसी रहेगी वृषभ राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, आइए जानते हैं। देखिए, अभी तो सूर्य चंद्रमा का अधम योग आपकी राशि में बना हुआ है, लेकिन बस कुछ घंटों में सूर्य देव आपकी राशि को छोड़ने जा रहे हैं। ये आपके लिए खुशखबरी है। और आपके द्वितीय भाव में धनेश स्वयं बुध बैठे हुए हैं। इसका मतलब पैसे का खूब लाभ होगा, और आप अगर जरा सा भी समझदार हैं तो आप अपना उधार चुकाइएगा, अपने ऊपर कर्ज का बोझ मत रखिएगा। साझेदारी के काम से आपको लाभ मिलेगा, अपनों से आपको शुभ समाचार मिलेगा, सेहत में सुधार होगा, कोई आपका फायदा उठा सकता है। पीपल का पेड़ हो सके तो आज आपको लगाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। अनचाहे डर, बुरे सपने से बचने के लिए और पॉजिटिविटी, पीस पाने के लिए कितनी देर तक, किस दिशा में बैठकर करें ओम का जाप, आइए जानते हैं। पंडित जी और इस दिलचस्प चर्चा को थोड़ा सा और दिलचस्प बनाएंगे। कैसे जो है इस कौन सी दिशा है ऐसी जो सबसे ज्यादा सटीक है ओम के लिए? देखो दिव्या, ऐसा है ज्योतिष शास्त्र में, जब सूर्य नीच राशि, नीच नवांश में होता है या सूर्य के साथ पापक ग्रहों की स्थिति होती है, तो ऐसे आदमी का आत्मबल बहुत दुर्बल होता है। ऐसे आदमी फोबिया के शिकार होते हैं। या चंद्रमा शनि राहु केतु के साथ हो, या चंद्रमा के ऊपर शनि राहु केतु की दृष्टि हो, या चंद्रमा शनि केतु या शनि राहु के मध्य हो, तो भी ऐसा आदमी नेगेटिविटी का ही शिकार होता है। ऐसे आदमी के अंदर हर समय भय बना रहता है और चेहरा हर समय मुरझाया रहता है, चेहरे पर खुशी नहीं रहती है। ठीक है, तो ये ग्रहों का प्रभाव है। ग्रहों के प्रभाव को भी मंत्र शक्ति के द्वारा ठीक किया जा सकता है। और ओम से बड़ा तो कोई मंत्र ही नहीं है। एतद्वय अक्षरम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। इसीलिए कहा गया है कि अगर एंजाइटी है, डिप्रेशन है, आत्मविश्वास की कमी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, तो ओम का उच्चारण करना चाहिए।
अनिद्रा की बीमारी है, नींद न आने की बीमारी है, तो भी ओम आपके लिए वरदान है। सिर्फ ओम मात्र? अरे इसको मात्र कहती हो, सारा संसार इसमें समाहित है बेटा, पूरा विश्व इसमें समाहित है, इसके बाहर कुछ है ही नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश इसी में तीनों समाहित हैं। इसी ओम में ब्रह्मा, इसी ओम में विष्णु, इसी ओम में महेश, इन तीन अ उ म इसी में तीनों समाहित हैं। सिर्फ ओम मत कहो, ओम अपने आप में संपूर्ण है। इसे किसी प्रकार की संपूर्णता के लिए कोई चीज आवश्यक नहीं है, ये अपने आप में संपूर्ण है। एतद्वै अक्षरम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते, इसका अवलंबन करने पर आप साक्षात प्रभु के सामने हो सकते हैं, साक्षात नारायण आपको मिल सकते हैं। ये बहुत बड़ी चीज है। इसका नाम है प्रणव, इसको प्रणव कहते हैं, अध्यात्म की भाषा में इसको प्रणव कहते हैं। और जिस मंत्र के पहले ओम नहीं लगता है वो मंत्र मृतक है, अधूरा है। उस मंत्र में जीवन ही नहीं है। तो कहने का मतलब कि अगर आपका मन भी अशांत रहता है, चंद्रमा शनि की कुंडली में आपकी स्थिति अच्छी नहीं है, या नींद आपको नहीं आती है, या डर हर समय बना रहता है, या घर या बाहर हमेशा आप स्ट्रेस में रहते हैं, तो सोने से 10-15 मिनट पहले अपने कमरे में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करते हुए ओम का उच्चारण करें। अगर शरीर में नकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है, बहुत डर लगता है, बुरे सपने ज़्यादा आते हैं, तो सूर्योदय के बाद या सूर्यास्त के समय शांत जगह बैठकर पूर्व दिशा या पद्मासन या सुखासन में बैठकर 108 बार कम से कम ओम का उच्चारण करना चाहिए। इसके साथ ही ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, इस मंत्र का भी जप किया जा सकता है, या ओम नमः शिवाय का भी मंत्र जप किया जा सकता है। इससे आपके चारों ओर का वातावरण शुद्ध हो जाएगा, अनचाहा भय और शंका से मुक्ति मिलेगी, आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि के राशिफल की। कैसा रहेगा मिथुन राशि का जातकों का आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, आपके राशि में स्वगृही बुध बैठे हुए हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आय भाव का स्वामी आयेश होकर मंगल बैठा है अपने भाव में, लेकिन आजीविका के स्थान में आपके शनि भी हैं, तो संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई निवेश तो आपके लिए फायदेमंद होगा। नौकरी में थोड़ा दबाव महसूस होगा, जिसके कारण आप काम उतना नहीं कर पाएंगे जितना आपको करना चाहिए। हाँ, लेकिन पारिवारिक तनाव थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है। मानसिक तनाव के कारण शरीर में दर्द भी हो सकता है। निराश नहीं होना चाहिए, बुरे समय से सबक लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और पंडित जी, कर्क राशि की बात करें उससे पहले एक संक्षिप्त में, चूंकि आज पुरुषोत्तम मास जो अधिक मास के नाम से भी जाना जाता है, उसका आज आखिरी दिन है। ऐसे में अब जो शुभ कार्य कर सकता है कोई भी, क्या कल से ही उसको आरंभ किया जा सकता है? बिल्कुल, लेकिन कल परिवार तिथि है बेटा। परिवार तिथि जो है कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष की परिवार तिथि को हमारे शास्त्रों में शुभ कार्य करने का निषेध किया गया है। कारण उस दिन चंद्रबल बिल्कुल क्षीण होता है और द्वितीया तिथि से चंद्रमा बढ़ना शुरू होता है, और द्वितीया तिथि से किया हुआ कार्य जो होता है वो उन्नति को प्राप्त होता है। इसलिए द्वितीया तिथि से ही कार्यारंभ होगा, माने 17 तारीख से। और जैसे आज अमावस्या तिथि है, तो आज सोमवती अमावस्या है। अच्छा। बहुत सी महिलाएं भारत में, 2-4 को तो मैं भी जानता हूँ, जो पूरे महीने व्रत की हैं, पूरे पुरुषोत्तम महीने में व्रत की हैं, एक समय फलाहार किया है और भगवान की पूजा पाठ में पूरा महीना व्यतीत किया है। और आज वो सोमवती अमावस्या पर पीपल के पेड़ के नीचे जा कर के काजू किशमिश के दाने से या सिंदूर की डिब्बी से या चूड़ियों से वो 108 परिक्रमा पीपल के पेड़ की करेंगी और वो वस्तु सब दान करेंगी और गाय और ब्राह्मण को भोजन कराएंगी। तब उनकी तपस्या महीने भर की पूरी होगी। क्योंकि देखो, एक बात तो मानना पड़ेगा, हम ये नहीं कहते कि हाँ पश्चिमी सभ्यता हमारे ऊपर नहीं आई है, लेकिन अभी 1% भी पश्चिमी सभ्यता नहीं है। अभी 99% हमारी मूल संस्कृति जिंदा है।
अगर हम शहरों में 2-4 लोगों को देख करके ये जज करें कि हमारा देश बिगड़ गया है तो ये अन्याय होगा, ये गलत होगा। अभी बहुत सी संख्या में महिलाएं ऐसी हैं जो साक्षात देवी स्वरूपा हैं, जो साक्षात जप तप की मूर्ति हैं, जिनके दर्शन से मतलब कि पाप नष्ट हो सकते हैं। इतना तपस्या में रत हैं, इतना पूजा पाठ में लगी हुई हैं, सुख दुख को समान मान करके भगवान में आस्थामय हैं। तो अगर हम बुराई देखने चलें तो बुरा तो हर जगह मिलेगा आपको। सतयुग और त्रेता में भी जो है बुराई थी। रावण त्रेता में था, कंस और जरासंध ये सब द्वापर में थे, जब भगवान थे तब थे। तो आज कलयुग में भी अगर कुछ महिलाएं थोड़ा सा उद्दंडता कर रही हैं तो इसका मतलब नहीं कि महिला समाज गंदा हो गया है। ये तो हर समय से होता रहा है। शूर्पणखा और ताड़ुका हर समय से रही हैं। तो 1-2 की संख्या नहीं देखना चाहिए, लेकिन बहुतायत में अभी भी धर्मपरायण महिलाएं हैं और उन्हीं के बल पर ये पृथ्वी कहीं न कहीं से रुकी हुई है। ये हिंदुस्तान की अपने आप में एक बहुत बड़ी गौरव और बहुत बड़े शान की बात है। अगर आप गंभीरता से देखेंगे तो हाँ, समाज की एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें मतलब कि आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित कराया जाए, उन्हें आध्यात्मिक शक्तियों के बारे में बताया जाए, उनके अंदर आध्यात्मिक शक्तियों को जानने की एक जिज्ञासा पैदा की जाए, जो पहले बुजुर्गों के द्वारा, बड़े बुजुर्गों के द्वारा, पुरोहितों के द्वारा, धर्माचार्यों के द्वारा प्राप्त होता था। आज उसका थोड़ा सा अभाव हो रहा है, जिसके कारण भी युवा जो है दिशा शून्य हो रहा है। लेकिन कालचक्र के माध्यम से पंडित जी आप तमाम ये तो मेरा एक तुच्छ दर्शक प्रयास है, ये तो मेरा तुच्छ प्रयास है, ये तो सूरज को दिया दिखाने वाली बात है। हम प्रयास करते हैं और अगर मेरे प्रयास से एक भी व्यक्ति अपने जीवन में कुछ करने लगा तो शायद मेरा भी जीवन धन्य हो जाएगा, मेरा भी मतलब कि जो जीवन है वो धन्य हो जाएगा। एक भी व्यक्ति अगर हमारी बात को मान करके और उस पर अमल करने लगेगा तो ठीक हो जाएगा। अच्छा, आज पंडित जी चूंकि आपने बताया आज सोमी अमावस्या है तो दान पुण्य जो है वो भी किया जाता है, तो किस दान तरीके? पुण्य आज खूब करना चाहिए। आज का दिया हुआ दान पुण्य पितरों को उत्तम गति दे देता है। पितर मुक्त हो जाते हैं। आज गाय को, कुत्ते को, कौवे को, ब्राह्मण को, सबको खिलाना पिलाना चाहिए। आज तो बहुत मतलब कि जो है पर्व का दिन है जी। और फिर कल नहीं परसों से जितना भी विवाह, शादी, तिलक, मुंडन, गृह प्रवेश, जनेऊ जो भी करना हो धूम धड़ाके के साथ आप शुरू करिए। चलिए। जय मां विंध्यवासिनी। ठीक है पंडित जी, और अब राशिफल पे एक बार फिर लौटते हैं और जल्दी से बात कर लेते हैं कर्क राशि के राशिफल की। आइए जानते हैं। कर्क राशि में बृहस्पति और शुक्र की स्थिति है। आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, निवेश से लाभ होगा, खरीदारी का योग बनेगा। साझेदारों का विरोध थोड़ा सा झेलना पड़ सकता है आपको, क्योंकि वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। पाचन कमजोर हो सकता है, ज़्यादा भावुक होने से बचें। घर में तुलसी का पौधा अगर नहीं है तो आज लगा लीजिए। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। तो ओम सिर्फ एक मंत्र नहीं बल्कि आपके अंदर छुपी अनलिमिटेड पावर को जगाने की चाबी है। अपने परेशानी के अनुसार कब, कैसे और कहां करना चाहिए ओम का जाप, ये आगे भी बताएंगे आपको पंडित जी। अब आपकी हर समस्या का समाधान है ओम का जाप। अपनी परेशानी के अनुसार आपको कहां, किस दिशा में बैठकर, कितने समय के लिए ओम का जाप करना है, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं। तो चलिए अपनी इस खास चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके घर में बहुत कलह कलेश होता है और जिनको राहु केतु की दशा में कष्ट मिल रहे हैं। ऐसे लोगों को किस समय कहां बैठकर करना चाहिए ओम का जाप, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए ना कि कौन सा उपाय है। आपने ब्रेक पर जाने से पहले ओम की इतनी विशेषताएं बताई, लेकिन कलह कलेश को कैसे दूर करें? देखो, कलेश क्यों होता है? कलेश होता है जब जीवन की पारदर्शिता समाप्त होती है, तब कलेश होता है। जैसे पारिवारिक कलेश तब होता है जब मुखिया का आचरण पारदर्शी नहीं होता। रामचरितमानस में सुनो, रामचरितमानस में भगवान राम ने कहा है भरत से कि मुखिया मुखसो चाहिए, खान पान कहु एक, पालहि पोसहि सकल अंग, तुलसी सहित विवेक।
जैसे मुख में केवल भोजन डाला जाता है तो शरीर के सभी अंगों का पोषण होता है, उसी तरह से घर के मुखिया को चाहिए कि नवजात शिशु से लेकर के वृद्ध तक की आवश्यकताओं को समझते हुए उसके अनुरूप आचरण करें। और यदि पति पत्नी में मतभेद हो रहा है तो इसका मतलब दोनों के बीच में पारदर्शिता नहीं है। ठीक है, तो अगर राहु की महादशा चल रही है या केतु की महादशा चल रही है और राहु केतु नीच नवांशक में हैं, तो अगर आपको अपना फ्यूचर अंधकारमय लग रहा है, अपने दिमाग में भ्रम और गलतफहमियां बढ़ रही हैं या आपके साथ अनचाही घटनाएं हो रही हैं, तो रात 8 या 9 बजे के बीच घर के पूजा स्थान में या किसी शांत जगह पर पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके पद्मासन में बैठ करके पहले ओम का कम से कम 108 बार जप करें। ओम का उच्चारण लंबा और गूंजता हुआ होना चाहिए। नाद और मन मस्तिष्क में अनुभव करें। मैंने आपको पहले ही उद्गीत प्राणायाम करके प्रैक्टिकल करके दिखाया है। वही उद्गीत प्राणायाम आपको 10 बार 15 बार करने की चेष्टा करनी चाहिए और जो ही करके उठोगे ऐसा उल्लास आपको महसूस होगा कि जैसे चक्रवर्ती के पद पर तुम्हारा राज्याभिषेक हुआ है। इतनी खुशी महसूस होगी। अगर आज तक नहीं किया है तो एक बार मेरे कहने से करके देख लो। ओम को उद्गीत प्राणायाम श्वास में ओ फिर म कहते हुए जितनी सांस रुक सकती है 10-15 बार रोज करने की कोशिश करिए। और उसके बाद जब आसन पर से आप उठिए तो आप जरा फील करिए कि आपके हृदय में कैसा इस समय अनुभव हो रहा है। आप अपने को कितना हल्का महसूस कर रहे हैं, आप कितना अपने आप को भयमुक्त महसूस कर रहे हैं। ओम का जप करने के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये भगवान श्री हरि विष्णु का द्वादशाक्षर मंत्र है। इसी मंत्र को जप करके ध्रुव ने भगवान श्री हरि विष्णु को अपने सामने आने पर मजबूर कर दिया था। नारद ने ये मंत्र दिया था ध्रुव को। अगर आपका लोगों से बातचीत कम है, बिना वजह परिवार के सदस्य एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं या वैवाहिक जीवन में कलेश है, तो हर दिन संध्या के समय पीपल के पेड़ के नीचे घर के मंदिर या उत्तर पूर्व दिशा में सुखासन पद्मासन में बैठकर ओम का जप करना चाहिए। और ओम नमो नारायणाय नमः इस मंत्र का भी यथासंभव जप करना चाहिए। निश्चित रूप से मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भगत सुवेद प्रकाशा। भगवान प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जब सबरी मैया से मिलते हैं तो उन्हें अपनी नवधा भक्ति बताते हैं। और नवधा भक्ति में जो 5वीं भक्ति बताते हैं भगवान, वो बताते हैं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भगत सुवेद प्रकाशा। तो ये अपनी भक्ति बताते हैं कि मंत्र जब भी मेरी एक प्रकार की भक्ति है, तो ओंकार बहुत श्रेष्ठ मंत्र है। और उसके साथ वो जैसे द्वादशाक्षर मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम गंग गणपतये नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, ओम नमः शिवाय। ये सब महामंत्र हैं। इन महामंत्रों का आश्रय लेने वाला कभी जीवन में दुखी नहीं हो सकता, कभी जीवन में दुखी नहीं हो सकता। और ईश्वर, देखो, मैं बार बार अपने दर्शकों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, अपने रूप का घमंड मत करना, अपने बल का घमंड मत करना, अपने पहुंच का घमंड मत करना, अपने बल का घमंड मत करना, अपने धन का घमंड न करना, लेकिन एक घमंड जरूर करना। वो घमंड है अपने इष्ट का, कि मैं हनुमान जी का हनुमान जी मेरे, मैं तो प्रभु श्री राम का श्री राम मेरे, मैं तो श्री कृष्ण का श्री कृष्ण मेरे, मैं तो लाडली जू का लाडली जू मेरी, मैं तो श्री हरि विष्णु का श्री हरि विष्णु मेरे। कोई लाख आपको समझाए, लेकिन आप मत समझिए को मेरे नहीं हैं, मेरे ही हैं, मेरे ही हैं। एकदम कूट कूट कर आपके हृदय में भाव भर जाना चाहिए कि वो मेरे हैं और मैं उनका हूँ। अब पूजा पाठ कम भी करिए ना, वो आपके साथ रहेंगे। इसको कहते हैं शरणागति। अनन्यांश चिंतयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते
तेसा नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम मोहाम्यहम, तब वो आपके हर तरह की चिंता करेंगे। अगर आपके मन में कूट कूट कर भरा हुआ है कि मेरा इष्ट मेरे साथ है, आपकी बुद्धि भी उनके द्वारा तब संचालित होगी और आप सदाचार के रास्ते पर चल निकलेंगे। लेकिन ये होना चाहिए, लोगों को यही नहीं है। बाकी सब कुछ पर घमंड है, धन पे घमंड है, सोर्स पे घमंड है, पहुंच पे घमंड है। लेकिन अगर कोई भगवान की बात है, अरे यार कलयुग है, कहाँ भगवान सुनते हैं, भगवान कलयुग में कहाँ दिखाई देते हैं। जो लोग जितना पूजा पाठ कर रहे हैं उतना ज़्यादा दुखी हैं, जो लोग जितना पाप कर्म कर रहे हैं उतना ज़्यादा सुखी हैं। हम तो देख रहे हैं पंडित जी कि जो लोग जितना पाप कर रहे हैं उतना आगे बढ़ रहे हैं, और जो लोग बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं तो दुख ही दुख भोग रहे हैं। ऐसा कहने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, जबकि सच्चाई ये बिल्कुल नहीं है। जिस दिन पाप कर्म करने वाले का प्रारब्ध समाप्त होगा, पुण्य समाप्त होगा, उस दिन उसको दुखों के मकड़ जाल में ऐसा घिरना पड़ेगा जिसकी कोई सीमा नहीं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए जल्दी से बात करते हैं सिंह राशि के राशिफल की और जानते हैं कि आज का दिन कैसा रहने वाला है। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में केतु की स्थिति तो है ही है, लेकिन आज सूर्य अपना गोचर बदलेंगे तो निरंतर धन लाभ की स्थिति बनेगी। समझदारी और प्रयास सफलता दिलाएगी। शादी के लिए रिश्ता आ सकता है। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। स्पष्ट और साफ बात बोलें, गलतफहमी से बचें, किसी असहाय की मदद करें। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए पंडित जी से जानते हैं कि ओम का त्राटक कितना फायदेमंद होता है। साथ ही जो लोग ढैया, साढ़े साती और शनि पीड़ा से जूझ रहे हैं, उनको कहाँ और किस दिशा में बैठकर करना चाहिए ओम का जाप, ये सब जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी जल्दी से बताइएगा। देखिए, शनि की साढ़े साती, ढैया या महादशा में आप पर कई परेशानियां आ रही हैं, तो शनिवार को शाम के समय अपने घर के पूजा स्थान, शिव मंदिर या शनि मंदिर में पश्चिम दिशा की ओर मुख करके वज्रासन में बैठकर ओम का जप करें। इसके साथ साथ ओम शंख शनिश्चराय नमः इस मंत्र का भी जप करें। अब मैं आपको बताता हूं ओम का त्राटक कितना फायदेमंद होता है। पहले आप जान लीजिए त्राटक कहते किसे हैं। त्राटक कहते हैं ध्यान को एकाग्र करने की शक्ति को। धरती पर सबसे अधिक त्राटक करने वाले आज तक देवी देवताओं में अगर कोई हुए तो भगवान शिव हुए। भगवान शिव सर्वदा त्राटक कर सकते हैं। त्राटक का अंतिम परिणति यह है कि सूर्य को बिना पलक झपकाए देखते रहना। जो भी व्यक्ति बिना पलक झपकाए 32 मिनट तक सूर्य को देख ले, उदय होते हुए सूर्य को, मैं दावे के साथ कहता हूं उसके लिए ये सृष्टि गेंद बन जाएगी और इस सृष्टि को जैसे चाहे घुमा सकता है। लेकिन ये त्राटक जो है पहले शुरू किया जाता है एक सफ़ेद रंग के कागज पर ओम लिख करके लाल रंग से उसे दीवार में अपने सर की ऊंचाई, अपने आँखों के सामने की स्थिति में लगाया जाता है और 2-2.5 फीट के डिस्टेंस से उस ओम को देखा जाता है। जब ओम हिलने लगता है तब मान लिया जाता है कि त्राटक अच्छी अवस्था में चल रहा है। ओम जब हिलता हुआ दिखाई दे, इसी तरह से एक मोमबत्ती थोड़ी ऊंचाई पर जला करके मोमबत्ती की लौ पर बिना आंख झपकाए देखना, ये भी एक प्रकार का त्राटक है। और एक शक्ति चक्र बना करके उस पर भी ध्यान एकाग्र करना त्राटक है। त्राटक के ही जानने वाले लोग दूसरे को सम्मोहित करते हैं, दूसरे को कुछ ऐसा सम्मोहन में डाल देते हैं कि दूसरे लोग अपनी बहुमूल्य चीज़ भी दे करके और पता नहीं कैसे दूसरे के बस में हो जाते हैं। तो ओम का त्राटक करने से मन मस्तिष्क को बल मिलेगा, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी, भावनाओं पर नियंत्रण भी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं अब कन्या राशि वालों की। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि धन कमाने के अवसर मिलेंगे, नौकरी बदलने के अच्छे अवसर मिलेंगे, अचानक कोई शुभ समाचार मिल सकता है। मन शांत रखें, तनाव न लें, जल्दबाजी में फैसला न लें वरना पछताना पड़ेगा। विष्णु मंदिर में कांसे का बर्तन दान करें। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं तुला राशि की।
वैसे तुला राशि में मंगल की पूरी दृष्टि है, भाग्य भाव में बुध भी है, तो ससुराल से धन लाभ के योग मिल रहे हैं। मान सम्मान और संपर्क बढ़ने से लाभ होगा। बच्चों के साथ ज़्यादा कड़ा रवैया नुकसानदायक होगा। और आपको चाहिए कि माँ की सेहत अगर कमज़ोर है तो उसका ध्यान रखिए, अपनी भावनाओं पर काबू रखिए, अपने इष्ट देव की उपासना करिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए मैरून है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों की और जानेंगे आज इनका दिन कितना शुभ है और इनका भाग्य कितना मजबूत है। आइए जानते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आज शाम तक खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। विदेशी कारोबार में लाभ प्राप्त होगा। बच्चों के कारण परेशानी बढ़ सकती है। मन विचलित हो सकता है। डर, शंका और लालच से बचना होगा। किसी सार्वजनिक स्थान पर पेड़ लगाइए। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए स्लेटी है। जय मां विंध्यवासिनी। धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की किस्मत आज कैसी रहने वाली है? कौन से उपाय इनकी हर उलझन को सुलझा सकते हैं? चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, आइए जानते हैं। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि भैया देखो, बुध की दृष्टि है आपके राशि पर और आपके पंचम भाव में मंगल है। जरूरी काम पर पैसा खर्च होगा, इससे कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन आपके काम की तारीफ जरूर होगी। और अपने लोग ही आपकी परीक्षा भी लेंगे और इसी से घर में कलेश भी हो सकता है। सेहत ठीक रहेगी। अपने मूल्यों से समझौता मत करिए। मूल्य का मतलब यहाँ है अपने मतलब कि सिद्धांत से। किसी ब्राह्मण को हो सके, जरूरतमंद ब्राह्मण को वस्त्रदान कर दीजिए। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं मकर राशि के राशिफल की और जानते हैं आज इनका भाग्य कितना मजबूत है। जबकि बृहस्पति शुक्र की पूरी दृष्टि आपके राशि पर है, लेकिन आपके व्यय भाव का स्वामी बृहस्पति अपने भाव से सदाष्टक योग बना रहा है, जिसके कारण फिजूल खर्ची से नुकसान होगा। लक्ष्य को पूरा करने के लिए दिन अच्छा है। परिवार में कलेश रह सकता है। सुबह खुली हवा में खूब टहलिए, जिससे तनाव में कमी आए। भाग दौड़ बढ़ेगी, लेकिन अपना ध्यान रखिए। श्री दुर्गा कवच का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। ओम का जाप करने समय हम सभी को कौन सी 20 गलतियां भूल कर भी नहीं करनी चाहिए? जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, कौन सी गलतियां हैं जो ध्यान रखने योग्य हैं? पहली बात तो समय निश्चित करिए कि कब आप करेंगे। उसी समय पर ओम का जप करें ताकि शरीर और मन उसी ऊर्जा से जुड़ सके। ओम के 3 भाग अ, उ, म का सही स्वर में उच्चारण न करने पर उसके कंपन शरीर में गलत दिशा में फैल सकते हैं। इससे मन में भ्रम, बेचैनी और कभी कभी मानसिक अस्थिरता भी हो सकती है। बिना योगाभ्यास या गुरु के मार्गदर्शन में ओम का लंबा जप करना शरीर और मन पर भारी पड़ सकता है। इसलिए शुरुआत में धीरे धीरे जप करें और धीरे धीरे ही जप की मात्रा बढ़ाएं। ओम के जप के दौरान नकारात्मक भावों का आना सामान्य है, लेकिन इसे दबाना नहीं चाहिए। बीमार या कमज़ोर व्यक्ति को जाप धीरे धीरे ही करना चाहिए। तेज प्राण ऊर्जा से शरीर पर अनावश्यक दबाव पड़ सकता है। जप करते समय मन भटकता है, भटकना स्वाभाविक है, तो डरे नहीं। मन भटक नहीं रहा है, मन ठीक हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे इसे केंद्रित करें। ओम के जप के बाद 5 से 10 सेकंड तक शांति में बैठे रहें। बीमार हैं तो मानसिक रूप से ओम का जप करें। बहुत अशुद्ध, अपवित्र या नकारात्मक ऊर्जा वाले स्थानों पर ओम का जप न करें। आप ओम के साथ विशेष मंत्र या ध्यान विधियों का प्रयोग कर रहे हैं तो किसी योग्य गुरु की देखरेख में करें। गलत तरीके से ऊर्जाओं को जागृत करना मानसिक असंतुलन ला सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो राशिफल पर लौटते हुए बात कर लेते हैं कुंभ राशि के राशिफल की और जानते हैं आज इनका भाग्य कितना मजबूत है। कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में राहु की स्थिति है, द्वितीय भाव में शनि, तृतीय में मंगल, चतुर्थ में सूर्य चंद्रमा की युति, पंचम में बुध, छठे भाव में गुरु शुक्र और 7वें में केतु है। ऐसे में किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह ले लीजिएगा, वरना नुकसान हो जाएगा। अगर कोई डिसीजन मनमानी करोगे, योजना बना के काम करना, नहीं तो स्ट्रेस बढ़ेगा। जीवन साथी से बहस भी हो सकती है।
खान पान का ध्यान रखिए और नशा मत करिए, समय बर्बाद न करिए, वृद्धाश्रम में मीठे चावल दान करिए। शुभ अंक 1 है, शुभ रंग सफ़ेद है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब अंतिम राशि की ओर बढ़ते हुए बात कर लेते हैं मीन राशि के राशिफल की और जानते हैं आज इनका दिन कैसा बीतने वाला है। चलिए, मीन राशि में माना कि इस समय शनि है, लेकिन मीन राशि का स्वामी बृहस्पति है तो आज पंचम भाव में, तो सोच समझकर कहीं पैसा लगाइए तो फायदा होगा। आपका आत्मविश्वास और कार्य क्षेत्र में आपको संभालेगा। पारिवारिक तनाव आपका काम में मन नहीं लगने देगा। माँ की सेहत का ध्यान रखना जरूरी है। समझदारी से निवेश करना होगा। सरसों के तेल में अपना चेहरा देखकर दान करें। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। और जाते जाते पंडित जी एक छोटा सा सवाल जिसका उत्तर भी आपसे संक्षेप में ही चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे कालचक्र के दर्शक हमारे नन्हे बालक भी हैं, और क्या वो ओम का जो उच्चारण है वो कर सकते हैं और किस उम्र से उन्हें ओम की ये जो अभ्यास है वो करना चाहिए? 3 साल की उम्र से ही अभ्यास कराना चाहिए। अच्छा, 3 साल की उम्र से ही ओम का अभ्यास कराना चाहिए। और मैं तो ऐसे ऐसे बालकों को जानता हूँ जिनकी उम्र 6 साल 7 साल है और वो नाम जप कर रहे हैं। ऐसे ऐसे बालकों को जानता हूँ जो नाम जप कर रहे हैं और 2-2 घंटे नाम जप कर रहे हैं, और वो पढ़ने में अपने क्लास में अव्वल हैं। वो मोबाइल अगर उनको दे भी दी जा रही है तो मोबाइल को ऐसे पैर से खिसका रहे हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी जानता हूँ जो मतलब कि या तो उत्पात मचाएंगे या उनके हाथ में मोबाइल दे दो। कुछ लोग जब हमसे मिलने आते हैं घर पे और बच्चे बदमाशी कर रहे होते हैं तो उसके माँ या पिता बच्चे को मोबाइल पकड़ा के कहते हैं तू बैठ के देख मोबाइल, मैं गुरुजी से बात करती हूँ। तो मतलब कि वो मोबाइल पाके फिर शांत हो जाता है। तो ये मोबाइल का एडिक्शन है। मोबाइल से हटाइए बच्चों को और बच्चों को थोड़ा सा भगवान की तरफ भी मोड़िए। यही है भक्ति की शक्ति। तो ध्यान बढ़ाने के लिए और तनाव मिटाने के लिए किस समय करना चाहिए ओम का जाप, साथ ही क्या मध्य रात्रि में ओम का जाप फायदेमंद होता है, ये सब बताएंगे आपको पंडित जी। पूरे दिन में कब कब ओम का जाप करने से आपको कौन कौन से शुभ फल मिल सकते हैं, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए कौन सा पहर जो है वो सबसे अनुकूल होता है? ब्रह्म मुहूर्त में ओम का जप करने से मानसिक शांति मिलती है। ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से 2 घंटे पहले से शुरू होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। दिन भर शरीर में ऊर्जा का संचार बना रहता है। शाम के समय सूर्यास्त से पहले 6 से 7 बजे के बीच में ओम का जप करने से मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। रात को नींद अच्छी आती है और दिन भर का तनाव, स्ट्रेस खत्म हो जाता है। मध्य रात्रि में ओम का जप करने से ध्यान और साधना में लाभ मिलता है। आत्मिक शांति मिलती है, दुखों से मुक्ति मिलती है। सूर्योदय के समय ओम का जप करने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। आत्मिक शक्ति और जागरूकता में बढ़त होती है। पूर्णिमा और अमावस्या पर ओम का जप करने से मानसिक शांति और जीवन में स्थिरता मिलती है। आध्यात्मिक प्रगति होती है। सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए जब भी संभव हो ओम ओम कहते रहना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, इसी के साथ आज हमारे दर्शकों को इतनी खास और सुंदर जानकारी देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।